बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चेयरमैन साहब, पहले तो अफसोस की बात यह है कि जो इस वक्त ईवान में जो हाज़री है वो काफ़ी कमज़ोर है और हुकूमती अरकान उनके तो जहाँ तक के वज़रा का ताल्लुक़ है उनका तो उन्होंने ये बनाया कि जी वो तुर्की के हमारे मोहतरम सदर अर्दोगान साहब आए हुए हैं, वो तो समझ में आई, लेकिन मेंबरान का मौजूद ना होना शो करता है कि हुकूमत कितनी दिलचस्पी रखती है इस एक सेकंड जी, ज़रा मुझे डिस्टर्ब हो रहा हूँ जी मैं तो जी। बहरहाल शिबली साहब, ये इनकी मर्जी है। अवाम किस चीज़ की ठीक नहीं, वो आप मेरे जो उसमें बैठे हैं। अच्छा जी जी, आप अपने बात करें। बात यह है जी कि जब हम देखते हैं कि एक फ़ारसी के बहुत बड़े शायर बेदल, उन्होंने एक मिसरा कहा था जो कि पाकिस्तान की सूरत हाल पे लगता है कि उन्होंने हमारे लिए लिखा था। जब हम आज़ाद हुए और अब तक का सफ़र, उसको उसने 3 लाइनों में बताया है। तो वो क्या है? 3 लफ्ज़ों में, बल्कि शब रफ्त सहर नशुद शब आमद, यानी कि रात गई सुबह नहीं हुई, रात आ गई। हमारी मुल्क की सूरत हाल भी कुछ इसी तरह की है कि हम समझते थे कि हम आज़ाद हो गए हैं और यहाँ पे हम अपने मज़हब, अपने कल्चर और अपनी रवायात के मुताबिक अपने इस्लामी तमद्दुन के तहत हम अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे। एक खुशहाल पाकिस्तान होगा जिसमें कि इंसाफ भी होगा, जिसमें कि लोगों को रोज़गार के मौके भी मिलेंगे और हर तरफ अमन होगा। लोग अपनी प्रॉपर्टी और अपनी जानों को महफूज समझेंगे। एक जमहूरियत पे मबनी हमारा सियासी निज़ाम होगा, एक आइन होगा, एक कानून की हुक्मरानी होगी और इस तरह से हम जो दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक हैं उसमें अपनी एक शनाख्त बनाएंगे। लेकिन बदकिस्मती से पहले तारीख़ 1947 से तो हम नहीं शुरू करते, लेकिन मुख्तसरन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि कौमें अपनी गलतियों से सीखती हैं, वो अपनी की हुई गलतियों को करेक्ट करती हैं, दुरुस्त करती हैं, ताकि वो गलतियां जिन्होंने कि हमें नुकसान पहुंचाया है उसका तदारक हो सके और आइंदा हम वो गलतियां ना करें। लेकिन बदकिस्मती से जब 1971 में इलेक्शंस हुए तो 1971 के इलेक्शन का, हम छोटे थे उस वक्त, हमें इतना ज़रूर याद है और थोड़ी बहुत तारीख पढ़ी है कि जो वो इलेक्शन हुआ तो उसका जो बुनियादी तनाज़ा था कि जो ज़्यादा मैंडेट जिसको पाकिस्तान के अवाम ने दिया था उनको हुकूमत नहीं दी गई और वो इस मगरबी पाकिस्तान में कुछ सियासी पार्टियां थीं जो कि आज भी हाउस में बैठी हुई हैं। वो उन्होंने सहूलतकारी की और वो मैंडेट जो कि पाकिस्तान के अवाम मेजॉरिटी ने दिया था वो उनको नहीं मिला। नतीजतन मुल्क 2 लख्त हो गया। इमेजिन, आप सोचें कि इससे बड़ी बदकिस्मती क्या हो सकती है कि एक रायशुमारी हो, इलेक्शन हो, उसमें एक पार्टी मेजॉरिटी लेती है, हम उनको डिनाई करते हैं उनका हक, यानी कि पाकिस्तान के अवाम को डिनाई करते हैं, क्योंकि नुमाइंदे तो चुने हुए होते हैं पाकिस्तान के अवाम की वजह से। मुल्क 2 नीम हो गया।
हमारे लगता है कि सर पर जू तक नहीं रहेंगी, और हमने मुसलसल मुतनाज़ा उसके बाद इतनी बड़ी गलती और इतनी बड़ी कीमत अदा करने के बाद भी हमने अपने इलेक्शंस को साफ और शफाफ तरीके से नहीं करा सके। उसकी लेटेस्ट एग्जांपल पिछले साल 8 फरवरी का इलेक्शन था, जिसको कि अभी कुछ ही दिन हुए, 1 साल पूरा हो गया। पहले एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कराया गया, एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को गिराया गया, और उसका बैकग्राउंड भी आपको पता है कि वो सिंध हाउस में जो मार्केट लगी हुई थी लोटों की, उसके जरिए एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को डिस्क्वालीफाई, वो उसका नो कॉन्फिडेंस मोशन पास कराया गया। उसके बाद जो भी हुआ आपने देखा, और ये कहानी बड़ी पुरानी है लेकिन अब इसमें कुछ और ज्यादा शिद्दत आ गई है कि पाकिस्तान चूंकि कभी भी फ्री एंड फेयर इलेक्शंस नहीं करा सका, नतीजतन मुल्क में मुआशी, सियासी, समाजी अदम इस्तेहकाम मुसलसल रहा। क्योंकि जो भी इलेक्शन होता था उसमें जो लोग जिसको इनको हराया जाता था वो प्रोटेस्ट करते थे, और इस तरह की कहानी चलती रही। और हमने कुछ सबक नहीं सीखा, और ना हमने कोशिश की, बल्कि हमने कोशिश ये की कि किस तरह से इस निज़ाम को मजीद, इस धांधली के निज़ाम को किस तरह से मजीद बेहतर किया जाए। उसकी पहली मिसाल, जब पीडीएम की हुकूमत आई, पहले 2 कानून इन्होंने स्क्रैप किए। पहला कानून कि ईवीएम को हटाया जाए। ईवीएम चूंकि एक फ्री और फेयर इलेक्शन की तरफ से हमारी हुकूमत का एक बड़ा मेजर इनिशिएटिव था, उसको सबोटाज किया गया, उस कानून को हटाया गया। यह तो हुई इलेक्शन को मुसलसल उसी तरह से धांधली ज़दा करने के लिए वो स्क्रैप की गई। ये एजाज इनको जाता है पीडीएम की हुकूमत को। फिर दूसरा जो लॉ स्क्रैप किया, ये पहली लेजिस्लेशन है इनकी, और वो थी नैब के कानून में तब्दीली। किस तरह से प्रोटेक्ट किया इन्होंने अपने लोगों को, किस तरह से इन्होंने ऐसे उसको तराशा कि जिससे कि करप्शन ना रहे, जिससे कि जो लोग करप्शन के मुर्तकिब होते हैं उनको छुट्टी मिल गई। यानी दूसरे लफ्जों में करप्शन को उस लॉ की वजह से उसको में तब्दीलियां की गई। अब देखें, बात यह है कि आप किस नीयत से काम करते हैं और किन लोगों के लिए आप काम करते हैं। आपने वो कवानीन अपने लिए बनाए, आपके लीडर्स थे, पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी के लीडरशिप पे करप्शन के सीरियस चार्जेस थे, जो कि इन्होंने अब एक दूसरे पे बनाए थे। हमने नहीं बनाए थे, इन्होंने एक दूसरे पे बनाए। और जब बात आई इक्तिदार की, उसमें ये दोनों शामिल हो गए, भाई भाई बन गए। पहले एक दूसरे की जो भी बातें करते थे वो तो जो करते थे, आज भाई भाई बैठे हुए हैं। लेकिन बात यह है, बहन कौन है भाई? नहीं, हम पार्टी लीडरशिप की बात कर रहे हैं। जी प्लीज प्लीज प्लीज। अच्छा जी, नहीं देखें नो चेयरमैन साहब, क्रॉस क्वेश्चन। बात यह है कि यह मुल्क हम सबका है, और किसी एक खास तबके को जो कि अशराफिया है उसको यह हक नहीं पहुंचता कि वो इस मुल्क के 25 करोड़ आवाम की जिंदगियों से खेले, उनकी मुस्तकबिल से खेले, उनकी खुशहाली से खेले, उनकी जानों से खेले, उनकी प्रॉपर्टी से खेले। यह हक इनको कोई चीज किसी भी सूरत में नहीं दिया जा सकता, क्योंकि अगर यह हक दे दिया जाए, जो कि इन्होंने खुद इस वक्त छीना हुआ है, तो मुआशरा केओस और एनार्की की तरफ जाता है। अब जो इदारा जिम्मेदार होता है इलेक्शन कराने का, वो होता है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान।
और उसका जो आर्टिकल 224 के तहत, और अगर आप चीफ इलेक्शन कमिश्नर का हल्फ पढ़ें तो आपको ये अंदाजा होगा कि ये उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है कि वो इंश्योर करें फ्री एंड फेयर इलेक्शंस को। लेकिन जब इलेक्शन कमीशन ही पार्टिजन हो जाए, जब इलेक्शन कमीशन ही एक फरीक बन जाए, तो फिर वो वही फैसले करेगा जिसमें कि उसने हमारी पार्टी का इंतखाबी निशान हमसे वापस लिया। हमारी जितनी भी पिटिशंस थी, कितनी मुश्किलात हमारे लिए क्रिएट की गई, आज तक हो रही हैं। ये ऐसा बायस्ड, इतना कंप्रोमाइज्ड इलेक्शन कमीशन